संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 9 अभ्यास कार्य करेंगे। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा लिखन्तु वदन्तु च। प्रश्न 1 में हमें शुद्धम और अशुद्धम लिखना है। यहाँ पर आम और न लिख दिया है। आप शुद्धम अथवा अशुद्धम भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न 1 है हमारा, श्रीगालः मूषक समूहं दृष्ट्वा दूरम गच्छति। क्या जो श्रीगाल था वो चूहों के समूह को देखकर दूर चला जाता है? तो क्या है? न, क्योंकि वो उनका अनुसरण करते हुए उनके पीछे जाता है। श्रीगालः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। क्या श्रीगाल था वो सूर्य की ओर अपना मुंह खोल के खड़ा था? तो क्या है? शुद्धम, आम। मूषका श्रीगालम दृष्ट्वा चकिता भवन्ति। क्या जो चूहे थे वो श्रीगाल को देख करके चकित हो जाते हैं? तो क्या होगा? शुद्धम, आम। मूषका सूर्यम पूजयितुम तत्र आगच्छन्ति स्म। वहां पर चूहे थे वो सूर्य की पूजा करने के लिए आते थे? नहीं, क्योंकि वो सूर्य की पूजा करने नहीं, वो श्रीगाल की पूजा करने आते थे। विडालः प्रतिदिनम मूषकम खादति। अशुद्धम, न, क्योंकि जो बिल्ली थी वो नहीं, श्रीगाल प्रतिदिन एक चूहे को खाता था। सर्वे मूषका श्रीगालस्य नाशम अकुर्वन्। सभी चूहों ने श्रीगाल का विनाश किया। शुद्धम, आम। ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न 2 में हमें मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। हमें प्रश्न 2 में हेल्प बॉक्स देख करके खाली स्थान भरने हैं। श्रीगाल भोजनम प्राप्तुम भ्रमति स। श्रीगाल था वो भोजन प्राप्त करने के लिए घूम रहा था। स मुस्कान खादितुम बिलस्य समीपम अगच्छत। वह चूहों को खाने के लिए बिल के समीप गया। वायु भक्षयितुम तस्य मुखम उद्घाटितम आसीत। वो वायु को खाने के लिए अपना मुंह खोलता था। सूर्यम पूजयितुम तस्य मुखम सूर्यम प्रति आसीत। मूषका श्रीगालम सेवितुम तत्र आगच्छन्ति स्म। चूहे थे वो श्रीगाल की सेवा करने के लिए वहां पर आते थे। प्रश्न 3 में हमें उचित पर्याय पद लिखने हैं। नत्वा प्रणम्य यानी नमस्कार करके। मुस्क समूहम मुस्क वृंदम यानी कि चूहों का ग्रुप। चकिता विस्मिता हैरान होना। पृथ्वी धरा। दृष्टवा, दृष्टवा का क्या होगा यहाँ पे? अवलोक्य। क्या होगा? अवलोक्य, अवलोक्य यानी कि ये राइट आंसर है। देखना। प्रश्न 4 में हमें प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है, एक शब्द में देना है। श्रीगाल कम अनुसरंती। श्रीगाल था वो किसका अनुसरण करता है? मुस्क समूहम, यानी कि चूहों का जो ग्रुप था उसका अनुसरण करते हुए उनके पीछे जाता है। श्रीगाल कम प्रतिमुखम कृत्वा तिष्ठति। श्रीगाल था वो किसकी ओर मुख करके खड़ा होता था? सूर्यम, सूर्य की ओर। मूषका कम सेवन्ते। चूहे थे वो किसकी सेवा करते थे? श्रीगालम, श्रीगाल की। हर्ष पुष्ट कै भवत। हर्ष पुष्ट चूहों को खा करके कौन हो गया था? श्रीगाल। आगे देखिए, केसम संख्या न्यूनतरा अभवत। किसकी संख्या कम हो गई थी? मुस्कानाम, चूहों की। एक श्रीगाल अनयो पदे विशेष्य पदम किम। एक श्रीगाल, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? श्रीगाल, क्योंकि श्रीगाल की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि क्या कि श्रीगाल था वो एक था। प्रश्न 5 में हमें प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। श्रीगाल भोजनाय कुत्र भ्रमति स्म। श्रीगाल था वो भोजन के लिए कहाँ घूमता है? तो क्या आएगा यहाँ पे? वने। श्रीगाल भोजनाय, भोजन के लिए वने भ्रमति स्म, जंगल में घूम रहा था। मूषक राजा श्रीगालम किम पृच्छति। जो चूहों का राजा था वो श्रीगाल से क्या पूछता है? मूषक राजा श्रीगालम पृच्छति। चूहों का जो राजा था वो श्रीगाल से पूछता है, भवान एवं किमर्थम स्थित अस्ति। आप इस प्रकार से क्यों खड़े हो? श्रीगाल किम अवदत। फिर श्रीगाल क्या बोला? श्रीगाल अवदत, श्रीगाल बोला, यदि मैं चतुर्पादान, चारों पैरों से ध्रायाम स्थापिष्यामि, पृथ्वी पर खड़ा हो जाऊंगा, तदा तब पृथ्वी अधगमिष्यति, पृथ्वी और नीचे चली जाएगी, अतः हम एवं स्थित अस्मि, मैं इसलिए इस प्रकार से खड़ा हूं।
अवसरम प्राप्य धूर्त श्रीगाल किम करोति, इसमें अवसर प्राप्त करके धूर्त श्रीगाल था वो क्या करता है, अवसरम प्राप्य धूर्त श्रीगाल प्रतिदिनम एकम मुस्कम खादति, इसमें जैसे ही उसको मौका मिलता वह एक चूहे को प्रतिदिन खा जाता। मुस्क राजा मुस्कान किमवदत, चूहों का जो राजा था वो चूहों से क्या बोला, मुस्क राजा मुस्कान एवदत, चूहों का राजा था वो चूहों को बोला, अहमपि एवं चिंतयामि, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, मम शंका श्रीगाल से ऊपरी अस्ति, कि मेरी शंका भी श्रीगाल के ऊपर है। क्योंकि सभी चूहे जब जाकर के मुस्कराज को बोलते हैं कि भाई क्या बात है, जो श्रीगाल है वो तो मोटा होता जा रहा है और हम चूहों की संख्या है वो कम होती जा रही है। फिर चूहों का जो राजा था वो बोलता है कि मुझे भी इस श्रीगाल के ऊपर ही डाउट है, शक है। मुस्कराज तान एवदत, अत्र तान इति पदम केभ्य प्रयुक्तम, कि मुस्कराज तान एवदत, चूहों का राजा उनको बोला, यहाँ पे तान किसके लिए प्रयोग किया है, तो मुस्कराज ने किसको कहा था, मुस्कान, यानी कि चूहों के राजा ने चूहों को कहा था, तो तान शब्द है वो चूहों के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे तान शब्द है वो चूहों के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 6 में प्रश्न निर्माण करना है। तो श्रीगाल भोजनाय भ्रमति स्म, तो यहाँ पे प्रश्न है कि श्रीगाल भोजन के लिए घूम रहा था, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, कह भोजनाय भ्रमति स्म, कौन भोजन के लिए घूम रहा था। यहाँ पे प्रश्न निर्माण क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। पूर्ण वाक्य में प्रश्न लिखे अपनी पाठ्य पुस्तक में और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएं। मुस्काह बिलम प्रविशंति, कौन बिल में घुस जाते हैं, तो क्या आएगा इसका प्रश्न, के बिलम प्रविशंति, कौन बिल में घुस जाते हैं, मुस्का बिलम प्रविशंति, चूहे हैं वो बिल में घुस जाते हैं। आगे मुस्का बिलात बही आगच्छन्ति, कौन बिल से बाहर आते हैं, तो यहाँ पे मुस्क मतलब चूहे हैं वो किससे बाहर आते हैं, तो बिलात की जगह यानी कि यहाँ पे प्रश्न क्या है, बिलात, अभी किससे बाहर आते हैं, बिलात यानी कि बिल से, तो बिलात का क्या बनेगा, कस्मात, क्वेश्चन मार्क आएगा इन सब में। मुस्क राजा श्रीगालम कथयति, यानी कि चूहों का राजा वो श्रीगाल को कहता है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन कम कथयति, यानी किसको कहता है। मुस्का श्रीगाल से ऊपरी आक्रमण में कुरुवन, चूहे थे वो श्रीगाल के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, तो प्रश्न क्या बनेगा कि चूहों के ऊपर आक्रमण कौन करता है, तो कस्य, कस्य ऊपरी आक्रमण कुरुवन, किसके ऊपर आक्रमण किया, तो श्रीगाल से, यानी श्रीगाल के ऊपर आक्रमण किया, कस्य। तीक्ष्ण दंत, इसका बनेगा कई, यानी कि चूहों ने श्रीगाल का विनाश किससे किया, कई, किससे किया, तीक्ष्ण दंत यानी तीखे दांतों से। ये कथा है, इसको क्रमानुसार लिखना है। सबसे पहले क्या होगा, श्रीगाल मुस्कुरिंदम दृष्टवान, सबसे पहले श्रीगाल ने चूहों के ग्रुप को देखा। श्रीगाल सूर्य प्रतिमुखम कृत्वा तिष्ठति, जो श्रीगाल था सूर्य की ओर मुख करके खड़ा था। सर्वे मुस्का चकिता भवन, सभी चूहे थे वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। श्रीगाल प्रतिदिनम एकम मुस्कम खादति, श्रीगाल प्रतिदिन एक चूहे को खाता है। श्रीगाल हष्टपुष्ट दृष्टवा मुस्का चिंतितवंत, श्रीगाल को हष्टपुष्ट देख करके चूहे थे वो चिंतित हो जाते हैं। मुस्का स्व तीक्ष्ण दंत श्रीगाल से नाशम कुर्वन, और सभी चूहे मिलकर के अपने तीखे दांतों से श्रीगाल का विनाश कर देते हैं। इस प्रकार से आपको ये कथा अपनी पाठ्य पुस्तक में नीचे लिखनी भी है। मूल्यात्मक प्रश्न में क्या दिया है कि अस्माकम कथायाम भवान भवती पठत, कि आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, यदा मुस्क एकाकी श्रीगालम सेवितुम गच्छति तदा स श्रीगाल मुस्कम खादति स्म, यदि एक एक करके चूहा श्रीगाल के पास जाता तो उनको पकड़ करके खाता रहता, लेकिन सभी मिल करके गए तो श्रीगाल का नाश कर दिया। तो इसी प्रकार से आपने इस कहानी से क्या जाना, अवागच्छत यानी आपने क्या जाना, ये प्रश्न आपने नोटबुक में लिखना है। और आप लोग मित्रों के साथ मिलकर के क्या क्या काम करते हैं, जैसे मिलकर के पढ़ाई करते हैं, मिलकर के खेलते हैं, और जो भी मिलकर के आप लोग काम करते हैं वो भी अपनी नोटबुक में लिखें। और गतिविधि में यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, परोपकार, बुद्धि, संघीय शक्ति, प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र के बारे में, तो किसी भी एक के ऊपर आपको कथा लिखनी है। अभी हमारा व्याकरण कार्य है, इसमें दिए हैं अव्यय पद। अव्यय पद का मतलब क्या होता है, जिन पदों में, जिन शब्दों का ना तो लिंग
वचन, काल कुछ भी चेंज नहीं होता, उन्हें अव्ययपद कहते हैं। जो शब्द बिल्कुल एज इट इज रहते हैं वो अव्ययपद होते हैं। तो यहाँ पे बहुत से अव्ययपद दिए हैं, तो इन अव्ययपदों को देख करके ही हमें एज इट इज सामने लिखने हैं। जैसे एकदा, तदैव, बहि, प्रति, अध, एवं, एव, यदि, परंतु, अत्र, अधुना, अधुना, तत्र, परस्परम, अपि, उपरि, ये सभी। और यहाँ पे दूसरे और अव्यय पद भी दिए हैं। ऊंचई, नीचई, श्वः मतलब आने वाला कल, श्वः आने वाला कल, है बीता हुआ कल, ऊंचई ऊंचा, नीचई नीचा, पूरा पहले, ऋते विना, विना का मतलब भी बिना, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। नमः नमस्कार करना। इसी प्रकार से इनका भी मैं आपको बता देती हूँ। एकदा एक बार, तदैव तब, बहि बाहर, प्रति और, जैसे कि वह मेरी ओर आ रहा है यानी तरफ, अधः नीचे, एवं इस प्रकार, एव ही यदि, परंतु अत्र यहाँ, अधुना अब, तत्र वहां, परस्परम आपस में, अपि भी, उपरि ऊपर। अब यहाँ पे ये अव्ययपद हमें हेल्प बॉक्स से लिखने हैं। तो दशरथ नाम निरुपय भवत पुराहा यानी पहले, पहले दशरथ नाम का एक राजा हुआ। ईश्वरात ऋते क अस्माकम रक्षक है, ईश्वर के बिना, ऋते का मतलब क्या होता है बिना, तो ईश्वर के बिना हमारा कौन रक्षक है। जलम नीचे ही एव वहती, पानी है वो हमेशा नीचे ही बहता है। भगवते नमः यानी भगवान को नमस्कार। गायक ऊंची गायती, गायक है वो ऊंचा गाता है। लोके सत्यमेव जयते, संसार में सत्य की ही जीत होती है। गुरुम बिना विद्या न लभते, गुरु के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। अधुना यूयम पाठम स्मरत है, अब तुम पाठ याद करो। हया है अहम जंतुशालाम अगच्छन, यानी कि कल मैं चिड़ियाघर देखने गया था, जंतुशालाम। स्वयं मम परीक्षा भविष्यति, और कल मेरी परीक्षा होगी। यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का एक छोटा सा संवाद दिया गया है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन का मतलब होता है के लिए, तुमुन का मतलब क्या होता है के लिए। मैं पढ़ने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, मतलब के लिए जहां पे हम प्रयोग करेंगे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। तुमुन का मतलब होता है के लिए, यानी कि कुछ भी काम करने के लिए जैसे हम बोलते हैं। तो इस संवाद में देखिए, अनुज कहता है राकेश तुम कुत्र गच्छसि, राकेश तुम कहाँ जा रहे हो। राकेश अहम भोजनालयम गच्छामि, मैं मैस में जा रहा हूँ, भोजनालय में जा रहा हूँ। फिर अनुज कहता है तुम कर, किम कर तुम भोजनालयम गच्छसि, तुम क्या करने के लिए, कर तुम आया है यहाँ पे, तो कर तुम का मतलब क्या करने के लिए, तो क्या करने के लिए जा रहे हो। राकेश अहम जलम आने तुम तत्र गच्छामि, तो यहाँ पे आने तुम यानी लाने के लिए, मैं वहां पानी लाने के लिए जा रहा हूँ। सहसा तत्र अमित आगच्छति, अचानक वहां पे अमित आ जाता है। अमित, अमित कहता है तुम कुत्र गच्छसि, अमित तुम कहाँ जा रहे हो। अमित बोलता है अहम खेली तुम यानी खेलने के लिए, मैं खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र गच्छामि, खेल के मैदान में जा रहा हूँ। फिर अनुज कहता है अहम अपि, मैं भी, क्रीडी तुम यानी खेलने के लिए, इच्छामि इच्छुक हूँ, मैं भी खेलने के लिए इच्छा रखता हूँ। तदा तत्र अमन आगच्छति, तभी वहां पर अमन आ जाता है। अमन कहता है अनुज अहम तुम तरण तालम गच्छामि, मैं तो तैरने के लिए, तरण तालम यानी सरोवर पर, तालाब पर जाता हूँ। किम तुम अपि चलिष्यसि, क्या तुम भी चलोगे। अनुज कहता है आम आम हाँ मैं भी, अहम खेली तुम न गमिष्यामि, खेली तुम यानी कि खेलने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तो फिर अनुज कहता है मैं तो खेलने नहीं जाऊंगा। अधुना तू अहम, अब तो मैं, तरतुम इच्छा भी, तरने के लिए इच्छुक हूँ। अमित अहम अमनेन स गच्छामि, मैं अमन के साथ जाऊंगा। सर्वे गच्छन्ति, और सभी मिलकर के चले जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, प्रश्न में जितने भी हमारे ये शब्द आए हैं जिनमें तुमुन प्रत्यय था उनको हमें नीचे लिखना है। जैसे कर तुम, आने तुम, खेली तुम, क्रीडी तुम, तर तुम, खेली तुम, ये सभी शब्द हमें लिखने हैं। अब आगे हमारा यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, इनमें जो तुमुन प्रत्यय है उसको हमें अलग करके लिखना है। जैसे छात्र पठितुम विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए,
पठितुम यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो पठितुम का अलग अलग बनेगा पठ प्लस तुमुन। शिक्षिका विद्यालयम गंतुम बस यानम आरोहंती, शिक्षिका है वो विद्यालय जाने के लिए बस यानम आरोहंती यानी बस में चढ़ती है, तो गंतुम का क्या बनेगा गम प्लस तुमुन। के लिए आ रहा है इन सब में। लिपिका विद्यालय से, जो कलरक है वो विद्यालय में आए वय कर तुम यानी कि जो भी हिसाब होता है लेना देना होता है वो करने के लिए विद्यालय जाता है। कर तुम क्री प्लस तुमुन, क्री धातु है तुमुन प्रत्यय। पुस्तक विक्रेता पुस्तकानि विक्रेतुम विद्यालयम गच्छति, पुस्तक बेचने वाला है जो वो पुस्तक बेचने के लिए विद्यालय में जाता है। तो यहाँ पे वी उपसर्ग है, क्री धातु है तुमुन प्रत्यय। क्री का मतलब तो होता है करना और क्री का मतलब खरीदना बेचना, क्री धातु का मतलब। पत्र वाहक पत्राणि ददातुम विद्यालयम गच्छति, पत्र वाहक यानी कि डाक या पोस्टमैन होता है, वो पत्र देने के लिए दातुम देने के लिए विद्यालय जाता है, तो दा प्लस तुमुन। जन नाटकम द्रष्टुम विद्यालयम गच्छति, लोग नाटक देखने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो दृश्य प्लस तुमुन। भृत्य कार्यम कर्तुम विद्यालयम गच्छति, नौकर है वो काम करने के लिए विद्यालय जाता है, क्री प्लस तुमुन। ये इस प्रकार हमें अलग करके लिखने हैं। आगे ये हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे हेल्प बॉक्स है हमारा, तो हेल्प बॉक्स में से छाट करके इन शब्दों को हमें, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं संग्रहीतुम, इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, तो इन शब्दों को हमें इनमें देख करके जो अलग अलग करके दिए गए हैं उन सब को इकट्ठा करके लिखना है। ये सब हम लिखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं। समग्र प्लस तुमुन संग्रहीतुम, वै प्लस तुमुन वैतुम, दा प्लस तुमुन दातुम, वि प्लस स्मृ प्लस तुमुन विस्मृतुम, तेज प्लस तुमुन त्यक्तुम, प्र प्लस आ प्लस तुमुन प्राप्तुम, लब प्लस तुमुन लब्धुम, आनी प्लस तुमुन आनेतुम यानी लाने के लिए। आगे फिर ये हमारा दिया गया है, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें तुमुन प्रत्यय अलग करके जो दिया है उनको हमें जोड़कर लिखना है, जोड़कर जो दिए हैं उनको हमें अलग करके आगे लिखना है। जैसे जना भ्रमितुम उद्यानम गच्छन्ति, लोग भ्रमितुम यानी घूमने के लिए उद्यानम गच्छन्ति बगीचे में जाते हैं, भ्रम प्लस तुमुन, भ्रम धातु है तुमुन प्रत्यय। सैनिका देशम रक्षितुम सीमा क्षेत्रे वसंती, यानी सैनिक है वो देश की रक्षितुम रक्षा करने के लिए, तुमुन प्रत्यय का आपको याद रखना है, के लिए जहां पे आएगा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सीमा क्षेत्र में रहते हैं यानी बॉर्डर, बॉर्डर को सीमा क्षेत्र बोलेंगे संस्कृत में। रमेश गृह कार्यम कर्तुम आगच्छत, यानी कि रमेश वो गृह कार्य करने के लिए आया। बालक जलम पातुम इच्छति, बालक है वो पानी पीना चाहता है, पा प्लस तुमुन। छात्र पुस्तकम क्री प्लस तुमुन आपणम गच्छति, छात्र है वो पुस्तक खरीदने के लिए, आपना होता है दुकान पे, यानी खरीदने के लिए दुकान पे जाता है। आगे सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वयम कथाम श्रु प्लस तुमुन, हम सभी कथा सुनने के लिए देवालय यानी कि मंदिर में, गच्छा में जाते हैं, हम सभी कथा सुनने के लिए मंदिर में जाते हैं। श्रु प्लस तुमुन का बनेगा श्रोतुम। जना उपवनम शोभम द्रष्टुम आगच्छन्ति, लोग हैं वो बगीचे की शोभा द्रष्टुम यानी देखने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, दृश्य प्लस तुमुन। ते हाकी ती खेलम खेल प्लस तुमुन इच्छन्ति, वे सभी हाकी खेल खेलना चाहते हैं, खेली तुम। छात्रा पाठम पठ प्लस तुमुन, पाठ पढ़ने के लिए इच्छन्ति इच्छुक है। ते पुरस्कारम गृहीतुम अत्र आगच्छत, वे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं, गृह प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन का पठितुम। तो प्रिय बच्चों आपको यह अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।